तो दोस्तों अब पढ़ते हैं बाली मीट जो हमारी दिसंबर 2007 में हुई थी और 190 कंट्रियों ने इसमें शिरकत करी थी। तो बाली एक जगह है जो एक आइलैंड है हमारा इंडोनेशिया का, वहाँ पे मीट हुई थी। तो ये बाली मीट में हमारा देखा ये गया था दोस्तों कि जब हमारा क्योटो प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमारा रेटिफाई हो गया था 2005 में, जब ये क्योटो प्रोटोकॉल हमारा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या, ठीक है, व्हाट हैपेंड आफ्टर 2012 एंड ऑफ प्रोटोकॉल। जब हमारा क्योटो प्रोटोकॉल एंड हो जाएगा इसके बाद क्या करेंगे हम। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल और यूएसए का काफ़ी पुराना रिश्ता है। तो बात यह है कि दोस्तों जो यूएसए ने इसको सिग्नेटरी तो है, ठीक है, बट इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। ये सिग्नेटरी है क्योटो प्रोटोकॉल का, लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। इसके प्रेसिडेंट आते हैं, सिग्नेटरी तो हो गए हैं, कहते हैं कि ये जो डिसीजन होगा ये हमारी सीनेट लेगी, या जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वर्किंग सीनेट है, वो इसका कार्रवाई करेगी कि इसको हमें रेटिफाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये बात हो रही थी कि अब यूएसए और जो डेवलप कंट्री थी ये बोल रही थी कि नहीं भाई, बात ये है कि 1990 के बाद 1990 के बाद वर्ल्ड फास्ट तरीके से चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। इसके बाद बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रीन हाउस इमिशन गैसेस ज़्यादा हो रही हैं। तो ये था कि 1990 का तो वर्ल्ड हमारा चेंज हो रहा है, तो डेवलप कंट्री तो इमिशन कर ही रही हैं, डेवलपिंग में इंडिया और चाइना भी इमिशन कर रहे हैं काफ़ी भर भर के, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न उठा दोनों के बीच में कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के अंदर प्रॉब्लम आई, तो बोला गया नहीं चलो प्रॉब्लम तो है, हाँ डेवलपिंग भी कर रही है, डेवलप भी कर रही है, तो यहाँ से थोड़ी लड़ाई शुरू हो गई इनके बीच में, ठीक है। और इमिशन हमारा इंक्रीज डेवलपिंग का भी हुआ है और डेवलप कंट्री का भी हुआ है। तो बाली में एक रोड मैप तैयार किया गया। ये रोड मैप हमारा अभी ले जाकर फाइनलाइज कर दूंगा कोपेनहेगन होके, यहाँ पे फाइनलाइज होगा। ये 2009 में ये कोपेनहेगन हुआ था, डेनमार्क का एक शहर है, यहाँ पे ये हमारा सबमिट हुई थी। बेसिकली एक एकॉर्ड था ये। तो ये बेसिकली क्या ये हमारा सबमिट हुआ, जो एकॉर्ड हुआ, ये पहले कहाँ आया, फाइनलाइज कोपेनहेगन हुई, मतलब यहाँ पे एक एक्शन प्लान बनाया गया, बाली एक्शन प्लान, ओके। तो बाली एक्शन प्लान में ये बोला गया कि एक एडहॉक वर्किंग कमेटी बना दी गई, ग्रुप बना दिया गया, जिसकी डेडलाइन दे दी गई कि 2009 के पहले आपको सब फाइनलाइज करना है कि काम क्या करना है। तो उसमें एडाप्टेशन फंड कितना होना चाहिए, रिडक्शन इमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन, रेड पे काम करना था उनको, उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें कैसे करनी है, ये हमारा बाली एक्शन प्लान में तय हो गया था। इसके बाद आते हैं COP15 में, जो कोपेनहेगन एकॉर्ड था या सबमिट थी। एकॉर्ड मतलब होता है कि एग्रीमेंट। तो दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पे बात तो शुरू हो ही गई थी डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री की। तो बेसिकली जो एकॉर्ड तैयार हुआ तो इसमें दो गुटों के बीच में झगड़ा छिड़ गया। पहला गुट था बेसिक। यदि बेसिक की आप बात करें तो बी मतलब है ब्राजील, और जरा उल्टा आ जाए SA ले लें तो साउथ अफ्रीका, I मतलब इंडिया, C मतलब चाइना। तो ये जो बेसिक कंट्रीज हैं, मतलब कि ब्राजील, ध्यान से सोचेंगे, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ये न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, ठीक है। और जो हमारा यूएसए है ये पुराना खिलाड़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये कह रहे थे कि हमें डीप रिडक्शन करना पड़ेगा CO2 के लिए, CO2 का डीप रिडक्शन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे डिस्कॉर्ड हो गया इनके बीच में, सहमति नहीं बन पाई डेवलप और डेवलपिंग के अंदर। और जो बेसिक का खेमा था, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना का जो खेमा था, ये हमारा लीड कर रहा था चाइना, ठीक है। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि डेवलप कंट्री में ये आया, डेवलप कंट्री ने बोला नहीं, मैं इमिशन को रिड्यूस करेंगे, बाय 2020 तक हम कोई प्लान लगाकर हम इमिशन को रिड्यूस करेंगे। यूएसए ने वहाँ पे एक प्रॉमिस किया कि नहीं, मैं अपना 17% इमिशन रिड्यूस करूंगा 2005 को बेसिस मानकर, और 42% अपना रिड्यूस करूंगा 2030 तक, अपना 83% रिड्यूस करूंगा 2050 तक। ये प्रॉमिस था वहाँ पे यूएसए का। तो डेवलप नेशन को इमिशन रिडक्शन तो करना था 2020 तक। डेवलपिंग नेशन क्या हुआ कि इनको नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रेटजी लगानी है, और इन्होंने कमिट नहीं किया, कोई कमीशन कमिट नहीं किया कि नहीं हम रिड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो डेवलपिंग है ना, भुखमरी है, गरीबी है, उनको तो दूर करना है। सबको तो बेसिक नीड्स तो कम से कम पूरी हो,
कुछ लोग लालच में पड़े हुए हैं, डेवलपिंग नेशन की नीड तो पूरी हो, एटलीस्ट जरूरत तो पूरी हो, वही तो पूरी नहीं हो रही। ना बिजली है ना घर है, कितनी गरीबी है हमारे यहाँ। 30% ज़्यादा यहाँ पॉवर्टी लाइन के नीचे है इंडिया में लोग, इनकी तो गरीबी कम से कम दूर हो। इसलिए जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज नेशन है ये लड़ रहे थे वहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि हाँ, मैं कमिट तो नहीं करता हूँ कि मैं कम करूँगा एमिशन को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, नेशनली अपना कोई प्लान लगाऊंगा, उससे मैं कम करूँगा। और डेवलपिंग नेशन ने बोला कि मैं रेड पे काम कर रहा हूँ, रेड प्लस पे। रेड प्लस अभी आएगा, इसका मतलब रेड प्लस का मतलब ये है दोस्तों, रिडक्शन ऑफ एमिशन थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो इन्होंने बोला कि हम लोग फॉरेस्ट बचा रहे हैं, फॉरेस्ट लगाएंगे भी, लेकिन जो कार्बन सिंक हो रहा है उसके लिए पैसा भी दीजिए आप, ताकि हम फॉरेस्ट को बचा सके, वहाँ के हैबिटेट को फीड कर सकें। ओके। और एक चीज़ और हुई, यहाँ पे फंड रेज किया गया 30 बिलियन कि 2012 तक फंड रेज होगा। कौन फंड रेज करेगा? डेवलप कंट्री, ये हमारी फंड रेज करेंगी, ठीक है। और इसका आगे का प्लान ये था कि 2020 तक 100 बिलियन हमें पर ईयर हमें फंड रेज करना है। तो हमारा फंड रेजिंग शुरुआत हुई कोपेनहेगन एकॉर्ड से, जो हमारा डेनमार्क में एक सिटी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।